नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से YouTube के चैनल टैक्स ऑफिसर में। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे टैक्स पेयर्स के मेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने GSTR 3B ना फाइल करने की वजह से 50,000 की पेनल्टी लगा दी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या ये पेनल्टी डिपार्टमेंट द्वारा लगाई गई है, इसमें कौन कौन से प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं और कैसे इसका रिप्लाई हमें फ़ाइल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बात बता दूं कि अगर आपके पास नोटिस आया है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे CGST एक्ट में बहुत सारे रूल्स और प्रोविजंस लिखे गए हैं जिसमें कि डिपार्टमेंट आप टैक्स पेयर्स को मौका देता है हर स्टेज पे आपको अपनी गलती रेक्टिफाई करने का। इस केस में जिसमें कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था और आपके पास नोटिस आ गया है, तो आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए और फाइल करने के बाद रिप्लाई सबमिट कर दीजिए। कैसे रिप्लाई करना है, क्या रिप्लाई सबमिट करना है और डिपार्टमेंट को कौन सा SOP फॉलो करना चाहिए था, इस नोटिस को देने से पहले आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। तो दोस्तों, GSTR 3B का जो नोटिस आया है टैक्स पेयर्स को, सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन से सेक्शन में आया है। सेक्शन 125 ऑफ CGST एक्ट, जो कि जनरल पेनल्टी की बात करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने CGST एक्ट का कोई भी रूल या फिर सेक्शन वायलेट किया है जो कि किसी दूसरे सेक्शन में प्रिस्क्राइब नहीं है जिसकी पेनल्टी, तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर 50,000 की पेनल्टी लगा सकता है। 50,000 का मतलब है कि 25,000 CGST और 25,000 SGST। बट इसमें समझने वाली बात यह है कि डिपार्टमेंट ने सर्कुलर नंबर 129 इशू किया था 24 दिसंबर 2019 को, जो कि हमें बताता है कि रिटर्न ना फाइल करने की वजह से एक डिपार्टमेंटल ऑफिसर एक्शन लेगा किन किन पैरामीटर्स के आधार पर। तो अगर हम इस SOP को ध्यान से पढ़ते हैं और हमें इस SOP को ही कोट करना है अपने रिप्लाई को, आइए समझते हैं इस SOP को स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, सबसे पहले डिपार्टमेंट को एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज भेजना है टैक्स पेयर को ड्यू डेट से पहले। मतलब कि ड्यू डेट से 3 दिन पहले आपके फ़ोन में SMS आ जाएगा कि आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। और अगर आपने अपना रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया है तो डिपार्टमेंट फिर से एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज भेजता है और उसमें ये लिखा होता है कि आपने अपना रिटर्न ड्यू डेट क्रॉस हो जाने के बाद भी फाइल नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी फाइल कर दीजिए। अगर 5 दिनों के अंदर, ड्यू डेट के 5 दिन के अंदर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते, उस केस में डिपार्टमेंट फॉर्म 3A नोटिस देता है जो कि सेक्शन 46 में प्रिस्क्राइब्ड है। तो आपके पास नोटिस आता है फॉर्म 3A की फॉर्म में और उस नोटिस में ये लिखा होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपका रेगुलर असेसमेंट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट जजमेंट। तो यहाँ पर हमें ये भी जान लेना ज़रूरी है कि बेस्ट जजमेंट में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट उस केस में रेगुलर असेसमेंट कर सकती है अंडर सेक्शन 62 और बेस्ट जजमेंट के आधार पे कर सकती है। जैसा कि हम नॉर्मल कोर्स में रिटर्न फाइल करते हैं, उसके अंदर जो हम अपनी लायबिलिटी बताते हैं वो अपनी सेल्फ असेस्ड के बेसिस पे बताते हैं। बट क्योंकि डिपार्टमेंट के पास आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन ऑन द स्पॉट उनके पास अवेलेबल है उसके बेस पे वो आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने GSTR 1 आपने भरा हुआ है या फिर GSTR 2A की समरी आपके पास है या फिर ई-वे बिल की समरी डिपार्टमेंट के पास है, तो इन सब के बेसिस पे उनको जो भी ठीक लगता है उसके बेसिस पे वो अपना असेसमेंट बना के ऑर्डर पास कर सकते हैं ASMT 13 में। बट यही नहीं, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप उस ऑर्डर को 1 महीने के अंदर अंदर आप अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपका जो ये ऑर्डर है, डिपार्टमेंट द्वारा जो दिया गया ऑर्डर है, ये विड्रॉन मान लिया जाएगा। जी हाँ, सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 में आप देखेंगे तो अगर आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है ASMT 13 मिलने के बाद भी विद इन द टाइम पीरियड जो कि 1 मंथ प्रिस्क्राइब्ड है, तो आपका ये ऑर्डर विड्रॉन मान लिया
जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सर नोटिस तो आ गया मेरे पास और डिपार्टमेंट ने ये एसओपी ही फॉलो नहीं किया, उस केस में क्या करें। तो दोस्तों अगर आपके पास नोटिस आ गया है तो आप जीएसटी पोर्टल खोलेंगे, वहाँ आप अपने सर्विसेज टैब में जाके देखेंगे तो आपके पास नोटिस को व्यू करने का भी ऑप्शन, और साथ ही साथ अब पोर्टल ने जो नोटिस का रिप्लाई है उसको भी एक्टिव कर दिया है। तो आप रिप्लाई सेक्शन में जाके इस एसओपी को कोड कीजिए, एसओपी नंबर 129 जो कि 24 दिसंबर 2019 को आया था, और उसमें बताइए कि ये प्रोसीजर डिपार्टमेंट को फॉलो करना था बट ये नहीं हुआ और हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है। साथ ही साथ ये ज़रूर याद रख लीजिए कि आपको अपना रिटर्न तो फाइल करना ही है, तो आप अपना सबसे पहले रिटर्न फाइल कीजिए और रिप्लाई में जो रिटर्न है उस मंथ का, जिस मंथ के लिए आपके पास नोटिस आया है वो अटैच कीजिए, और साथ ही में ये एसओपी भी अटैच कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको फर्दर कोई इशू आता है तो आप मुझे इस चैनल में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं gsttaxofficer@gmail.com। तो आशा करता हूँ आप अपना ये रिप्लाई जल्द से जल्द पोस्ट करेंगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आखिर डिपार्टमेंट ने उसका क्या एक्शन लिया। इसी तरह की वीडियो और कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और इसे अपने साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।